हेलो दोस्तों, मैं संजू चौरसिया से आप इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज पढ़ेंगे प्रतिशत के सवाल जो बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत। आज हम पूरा एकदम बेसिक से सीखेंगे। चलिए आइए आज मैं बताता हूँ। देखिए पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले उसको जान लेते हैं। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, प्रत्येक 100, और प्रतिशत का सिंबल होता है, और इसका मतलब होता है 1/100। देखिए प्रतिशत, प्रत्येक 100 पे की जाने वाली गणना को ही हम लोग प्रतिशत कहते हैं। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, कोई साधारण संख्या, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 500 प्रतिशत। कोई साधारण संख्या 6 मान लीजिए, इसको 100 से गुणा कर दीजिए, ये बदल जाएगा 600 प्रतिशत। कोई प्रतिशत संख्या ले लीजिए, यानी कि ये उठा लीजिए 500 प्रतिशत संख्या, इसको साधारण संख्या में बदलने पे 100 से भाग कर दीजिए, 500% बटे के 100, 00 से 00 5। 600% को साधारण संख्या में बदलिए, 600 बटे के 00 6। किसी साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, किसी प्रतिशत वाली संख्या को 100 से भाग कर दीजिए तो साधारण संख्या में आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको मिटाता हूँ। जैसे प्रतिशत में एक होती है बंटवारा, एक होता है तुलना। एक देखिए प्रतिशत में, देखिए इस संसार में इस संसार में अस्तित्व में कोई भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, वो हमेशा 100% में होता है। ठीक है, तो देखिए बता रहा हूँ। देखिए एक चीज़ होता है बंटवारा, और एक होता है तुलना। देखिए बंटवारा और एक होता है तुलना, इन दोनों में क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बंटवारा में जो होता है, ये प्रतिशत का मान निश्चित होता है। बंटवारे में प्रतिशत का मान निश्चित होता है, ठीक है। और देखिए तुलना में प्रतिशत का मान निश्चित नहीं होता। देखिए बंटवारे में प्रतिशत का जो मान है वो निश्चित होता है, लेकिन तुलना में प्रतिशत का मान निश्चित नहीं होता। देखिए बंटवारा जब भी होता है कम से कम 0% पे होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 100% पे होगा। देखिए कम से कम 0%, ज़्यादा से ज़्यादा 100%। कम से कम 0% और ज़्यादा से ज़्यादा 100%। देखिए मेरे पास 500 रुपया है, मेरे पास 0%, 100%।
मेरे पास 500 रुपया है, अगर कोई मुझसे व्यक्ति, मेरे पास 500 रुपया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको 300 रुपया दूंगा। अगर 300 रुपया दे रहा हूँ तो व्यक्ति पूछ रहा तुम प्रतिशत में कितना दे रहे हो। देखिए 300 रुपया दे रहा हूँ कितने में से, 500 रुपये में से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 छः 30, 60%। वो तब आप कह सकते हैं मैं उसे 60% दिया हूँ। आपके पास 500 रुपया है और किसी व्यक्ति को आप दे रहे 300 रुपया, तो किसी ने आपसे पूछा आप कितने परसेंट उसको दिए हैं, तो आप बता सकते 300 रुपया दिए हैं, कितने में से 500 रुपया में से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। और तुलना में देखिए परसेंटेज का मान निश्चित नहीं होता है, तुलना में जो परसेंटेज का मान है वो निश्चित नहीं होता है। देखिए कोई संख्या है 5, देखिए कोई संख्या है 5, ये है 2। अगर मैं पूछ दूँ 2 जो है 5 का कितना परसेंटेज है, 2 जो है 5 का कितना परसेंटेज है, 2 जो है 5 का कितना परसेंटेज है, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 20, 40%। 2 जो है 5 का कितना परसेंटेज है। देखिए तुलना में क्या होता है, जिसकी तुलना होती है उसको बट्टे के ऊपर लिखते हैं, जिसके साथ तुलना की जाती है बट्टे के नीचे के। ये सब बेसिक बातें हैं, इसको सब समझ लेंगे तो आगे जाकर टॉपिक में आसानी होगी। जिसकी तुलना की जाती है बट्टे के ऊपर, जिसके साथ तुलना की जाती है बट्टे के नीचे। 2 जो है 5 का, किसका 5 का, तो बट्टे के नीचे किसके साथ तुलना करें, 5 से कर रहे हैं। 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। जैसे एक और देख लिए, 2 का 5 कितना परसेंटेज है, 5 कितना है किसका, 2 का, किसके साथ तुलना कर, 2 के साथ कर रहे हैं, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 250%। देखिए इस मैं आपसे कहूँ ना, तुलना में प्रतिशत का मान निश्चित नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 250 आ गया, यहाँ पे 40% आ गया, और देखिए बंटवारा प्रतिशत का मान निश्चित होता है, यहाँ पे 60 आ गया। निश्चित मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे कि जो बंटवारा होता है इसमें जब भी परसेंटेज आएगा कभी 100 से ज़्यादा नहीं आएगा, 100 आ जाएगा, 100 से कम आ जाएगा, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन तुलना में ऐसा नहीं है, 100 से ज़्यादा भी हो जाएगा, 100 से कम भी हो जाएगा, इसमें परसेंटेज का मान निश्चित नहीं होता है। आइए मैं अब कुछ आपको फ्रैक्शन लिखवा देता हूँ, परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में कैसे, जो परसेंटेज में वैल्यू रहती है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए देखिए किसी संख्या को उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं उठा लिया हूँ 4%। कोई आपसे पूछे 4 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो 4 परसेंटेज का मतलब बटे के 100, तो 4 एकम 4, 4 से 100 काट दिए 25 बार, तो 1/25। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। 5% का देख लीजिए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 1/20। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ठीक है, आइए करते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ डायरेक्ट, आप लोग भी याद कर लीजिए, मुझे तो याद है फ्रैक्शन वैल्यू। चार % का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20,
10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 1/, ठीक है। 14 सही 7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 16×50, 1/6, ठीक। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, ठीक 3/10, 37 सही 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/37 गुना 74 75, 25 75, 25 चक्कू 100, 1/8, 3/8, 25 75, 3/8, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2/5, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1। देखिए मैंने आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बता दिया हूँ, आप लोग समझ जाइए। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 1 मिनट। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 9 से 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 14 से 2/7 सॉरी 14 से 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 37 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है वास्तविकता में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसको मैं मिटाता हूँ अब।
देखिए इस जो जो तीर ऊपर को तरफ उठा रहेगा उसमें समझिए वो वृद्धि हो रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो रहा है, होती है 1/10। देखिए जो संख्या बटे में होती है वो वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू होती है। इसको कहते हैं इंग्लिश में ओरिजिनल वैल्यू, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो बटे के ऊपर लिखी रहती है इसे कहते हैं परसेंटेज में कमी या वृद्धि। जैसे देखिए यहाँ पे हमारी वृद्धि हुई, तो पहले संख्या थी 10, अब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो संख्या हो गया 11। ठीक है, आप देखिए 10% की कमी हो रही है। ठीक, इसकी 10% की कमी हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। ये है वास्तविक संख्या, इसे कहते हैं वास्तविक संख्या, इंग्लिश कहते हैं ओरिजिनल नंबर। तो 10% की कमी हो रही है, पहले संख्या थी 10, एक की कमी हो गई, कितना हो जाएगा 9। इसका यही रोल है इस फ्रैक्शन वैल्यू का। जो संख्या बटे में होती है वो वास्तविक संख्या होती है, जो संख्या बटे के ऊपर रहती है वो प्रतिशत में कमी की गई वृद्धि, प्रतिशत में कमी या वृद्धि। तो पहले संख्या थी 10, अब हो गया 11, इसमें कमी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही थी तब 11 हुआ, इसमें कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। पहले संख्या थी 10, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20। ठीक है, पहले संख्या थी 20, कितनी वृद्धि हो रही है, 3 वृद्धि हो रही है। पहले संख्या थी 20, 3 की वृद्धि हो कितना हो गया 23। इसका यही रोल है। ठीक है, तो आज तक हमारी इस परसेंटेज की टॉपिक में आज की बेसिक बात इतना ही थी। मैं कल से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कि ताकि आपकी तैयारी हो जाए। चलिए, आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।